हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टीएमबीयू बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स पेपर 1। तो इसमें आप लोग देखते हैं क्या होता है। इसमें आपका जो थ्योरी होगा 75 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव होगा, 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा। टोटल क्वेश्चन जो होगा 5 होगा। 5 क्वेश्चन का आपका जवाब देना है। क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी है और इसमें एक क्वेश्चन जो आपका 15 मार्क्स का है। ग्रुप ए में जो आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। ग्रुप बी में भी आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। ग्रुप ए में आपको पढ़ना है पेपर 1 के ऑप्टिक्स और लेजर फिजिक्स। ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आता है। लेजर फिजिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। टोटल 4 क्वेश्चन तो आएगा ही और 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ग्रुप बी में जो आएगा मैग्नेटिज्म आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा और साउंड आएगा। मैग्नेटिज्म से 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, साउंड से भी 1 या 2 क्वेश्चन आता है। टोटल 4 क्वेश्चन ही आएगा और 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो शुरू करने से पहले आर्या फिजिक्स पॉइंट को आप लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर आईडी है आर्या फिजिक्स पॉइंट, उसको भी आप फॉलो कर दीजिए। क्लास खत्म होने के बाद जो भी आज क्लास होगा उसका पिक्चर इंस्टाग्राम पे डाल दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग शुरू करेंगे साउंड। साउंड लास्ट लास्ट था ग्रुप बी का, तो हम लोग साउंड आज स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स ऑनर्स के पेपर 1 के ग्रुप बी से हम लोग स्टार्ट करते हैं साउंड। तो साउंड है क्या? साउंड प्रोड्यूस्ड कब होता है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज में अगर कंपन होता है तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। ए कंटिन्यूअस मीडियम इज नेसेसरी टू ट्रांसमिट द साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ए साउंड एडवांसेस इन ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव। क्या होता है? साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए क्या होना चाहिए? एक मीडियम का होना जरूरी है, एक कंटिन्यूअस मीडियम का, वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक साउंड को पहुंचाने के लिए। और ये किस फॉर्म में एडवांस करता है? ये वेव के फॉर्म में एडवांस करता है। तो हमको हम लोग वेव पढ़ना है। तो वेव क्या है? वेव है द वेव इज ए कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम दैट कैरीज एनर्जी विदाउट ए नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। वेव क्या करता है? एनर्जी को पास करता है उस पार्टिकल को मूवमेंट कराए बिना। वो एनर्जी को लेके कैरी करता है, ना कि उस पार्टिकल को। तो दूसरे फॉर्म में ए वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। तो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट मैटर का ट्रांसपोर्ट नहीं करता, यह करता है एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करता है। याद रहेगा। तो वेव्स जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। मैकेनिकल वेव्स, इसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ना है और ट्रांसवर्स वेव पढ़ना है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? तो इसको आप लोग जानते हो क्या होगा। अगर कंपन करते हैं तो क्या होता है? मान ले ए है मीन पोजीशन, तो बी और सी के क्या करता है? कंपन करता है। इसमें क्या होता है? बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। मीन पोजीशन है ए और बी और सी, आगे पीछे का कंपन होता है बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन हो जाएगा ए और आगे पीछे बी और सी के चार दोनों कंपन करता है। इसमें पढ़ना है, इसमें क्या होता है? रेरफेक्शन होता है और कंप्रेशन होता है। तो आप लोग एग्जाम्पल में ले लीजिए, इसमें साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है साउंड वेव। जब हम बोलते हैं, जब ज़्यादा जोर से बोलते हैं तो क्या होता है? कंप्रेशन होता है। और जब उसके बीच में जो रिक्त साउंड को कहते हैं विरलन कहते हैं, रेयरफेक्शन कहते हैं। और ये हमेशा क्या होता है? चलता ही रहता है बैक एंड फोर्थ मोशन में, बैक एंड फोर्थ मोशन में। उसमें क्या होता है? वेव मोशन इज इन वन डायरेक्शन। इसमें होता है वेव मोशन जो होता है एक डायरेक्शन में होता है। एंड द मीडियम ऑफ पार्टिकल्स जो होता है of the medium, motion of particles of the medium are in direction parallel to the direction of propagation of wave। प्रोपोगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन में ही क्या होता है? वेव का डायरेक्शन होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो इसमें क्या होता है? व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जिस ओर वेव चल रहा होता है उसी दिशा में क्या करता है? वाइब्रेट करता है। देन सच वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो उस प्रकार के वेव को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? साउंड वेव आ जाता है। ऑल राइट। देखिए एक वेव का एग्जाम्पल लिए है डिस्टेंस ऊपर ऊपर वाई एक्स और टाइम लिए है एक्स एक्स के अलग। तो देखिए वेव का प्रोपोगेशन जो होता है आगे की ओर हो रहा है। तो ऊपर वाला जो होता है, ऊपर जो लार्जेस्ट पॉइंट तो क्या कहते हैं हम लोग? क्रेस्ट कहते हैं। और नीचे लेवल को ट्रफ कहते हैं, सीट्स और गर्थ। तो दो क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होता है या दो थ्रो के बीच की जो दूरी होता है
उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको लेमडा कहते हैं। लेमडा क्या है आपका, वेवलेंथ है। इसको हम लोग आगे ठीक से पढ़ेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन, एक जो कंप्लीट वाइब्रेशन होता है उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो क्या होता है, वेवलेंथ के इक्वल होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसवर्स में। ट्रांसवर्स में आप लोग क्या पढ़ना है, तो जैसे कोई भी कंकर या फिर क्या पत्थर अगर हम फेंकते हैं पानी में, तो वो उसमें किस प्रकार का वेव होता है, ऊपर नीचे की ओर वेव होता है, और उस वेव को ही कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो इसमें क्या करना है, एक बार ये ठीक कर देते हैं। इसमें होता है टू एंड फ्रो मोशन, ऊपर नीचे होता है टू एंड फ्रो मोशन। इसमें जो पार्टिकल्स होता है ऊपर और नीचे जाता है क्या, अबाउट देयर मीन पोजीशन के ऊपर और नीचे जाता है। एंड वेव्स गोज फॉरवर्ड, और वेव क्या होता है, वेव आगे की ओर जाता है, लेकिन पार्टिकल्स जो होता है ऊपर और नीचे की ओर जाता है। और इसमें एग्जांपल क्या हो जाता है, वाटर वेव्स आ गया, रेडियो वेव्स हो गया, लाइट वेव्स हो गया, ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हो जाता है। ऑलराइट, ट्रांसवर्स वेव में होता क्या, when the particles of the medium vibrate about their mean position in the perpendicular direction of the wave, then such wave is known as transverse wave। इसमें क्या होता है, अगर कोई क्या बोलते हैं, कोई पत्थर हम फेंके वाटर में, तो क्या होगा, ऊपर नीचे होता है प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, आप टू एंड फ्रो मोशन होता है, ऊपर नीचे होता है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स एक जगह स्थिर रहता है, ठीक है, और ये वेव्स आगे की ओर बढ़ता है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन के दौरान जो वो वाइब्रेट करता है, कि किस दौरान, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऊपर है परपेंडिकुलर, नीचे परपेंडिकुलर हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव आगे की ओर बढ़ता है, और ये पार्टिकल क्या होता है, ऊपर नीचे ही क्या होता है, वाइब्रेट करता है। तो इस प्रकार पे वो क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। देखिए यहाँ पर ए और बी जो दिखा रहा है, ये ओ ए और ओ बी क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। एम्पलीट्यूड जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ओसी है डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। यहाँ पे ओसी है, ओसी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऑलराइट, अब देखिए टाइम पीरियड होता क्या है, आप इसको छोड़ दीजिए, आप ये ट्रांसवर्स वेव समझ गए होंगे। क्या होता है ट्रांसवर्स वेव में, टू एंड फ्रो मोशन होता है, ऊपर और नीचे की मोशन होता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, आगे और पीछे की ओर मोशन होता है। ऑलराइट, टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में जो टाइम लिया जाता है वाइब्रेटिंग बॉडी का, उसको कहा जाता है टाइम पीरियड, और ये जनरली टी से डिनोट किया जाता है। द टाइम taken by the vibrating body in one complete vibration is known as its time period. It is generally denoted by t. अब frequency क्या होता है, the number of complete vibrations per second made by the vibrating body is known as its frequency। एक सेकेंड में, पर सेकेंड में जितना कंप्लीट वाइब्रेशन होता है वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा, एक सेकेंड में जितना वाइब्रेशन होगा, कंप्लीट वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा, उससे उसका क्या कहा जाएगा, फ्रीक्वेंसी। और ये जनरली डिनोट किया जाता है एन के द्वारा, एफ के द्वारा, या फिर म्यू के द्वारा। ऑलराइट, अब ये वेव वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेव वेलोसिटी। इट इज जनरली डिनोटेड बाय भी और सी। वेव वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी होता क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेव वेलोसिटी। इट इज जनरली डिनोटेड बाय भी और सी। वेवलेंथ क्या होता है, अभी कुछ देर पहले ही पढ़े थे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रॉफ पॉइंट्स ऑफ द वेव इज नोन एज वेवलेंथ। दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहते हैं। इट इज जनरली डिनोटेड बाय लेमडा, ये लेमडा से डिनोट किया जाता है। अब रिलेशन क्या होता है भी और एन और लेमडा का, तो भी क्या, एन और लेमडा क्या होता है, भी होता है वेव वेलोसिटी, एन होता है फ्रीक्वेंसी, और लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ द वेव इमिटेड बाय साउंड सोर्स रिस्पेक्टिवली। साउंड सोर्स में हम लोग कौन सा वेव पढ़ते हैं, हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन वाइब्रेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है क्रेस्ट का बीच की दूरी और या ट्रफ के बीच की दूरी, तो होता है लेमडा होता है।
तो डिस्टेंस एंड वाइब्रेशन में कितना तैर किया जाएगा, तो एन लेमडा तैर किया जाएगा। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ, वेव वेलोसिटी v बराबर क्या हो जाएगा, एन लेमडा। ऑल राइट, टाइम तो क्या है 1 सेकेंड ना, एन लेमडा बाय 1 इक्वल टू एन लेमडा। तो आज बस इतना तक रहने देते हैं, कल स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोग्रेसिव वेव। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट कर दीजिएगा, और आर्या फिजिक्स पॉइंट का जो होगा इंस्टाग्राम आईडी उसको भी फॉलो कर दीजिए। अभी क्लास खत्म होने के बाद खत्म हो ही गया और उस पर पोस्ट कर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट, टाटा सी यू, साइनिंग आउट। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।